हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कामनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंजक्शंस का टॉपिक। इससे पहले हमने आर्टिकल और प्रेपोजिशंस किए थे। मैं बहुत ही बेसिक से आपको ग्रामर करा रही हूँ एमडीयू से रिलेटेड। ये सिर्फ एमडीयू में नहीं और भी काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी ये एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत ही ईजिली मार्क्स स्कोरिंग होते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में तो आपके ग्रामर के मार्क्स कहीं भी मिस नहीं होने वाले, आप ईजिली स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से कराने जा रही हूँ। ठीक है, बेसिक से इंट्रो से लेके फिर मैं एक्सरसाइज पे लेके जाऊँगी आपको। इसके बाद हमारे होने वाली है इंटरजेक्शंस की वीडियो। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो आपके कवर करवाऊँगी और इन्हीं से रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजक्शंस। सो बेसिकली अगर हम देखें कंजक्शंस होता क्या है, तो कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। किसको? वर्ड को, फ्रेज को या सेंटेंसेस को। ठीक है, अब कंजक्शन भी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। कौन कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कॉरिलेटिव। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 3 भागों में मैंने इसको डिवाइड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको आप फैन बॉयज़ के नाम से याद कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो जोड़ते हैं बहुत ही बेसिक वाले होते हैं। जैसे एफ से फोर यानी कि के लिए। ठीक है, ही वर्क्स फॉर मनी। इसी तरह ए होता है एंड के लिए भी और एज वेल एज के लिए भी। ठीक है, इसी तरह एन होता है नॉर और नीदर के लिए। ठीक है, इसी तरह बी होता है बट, आई वॉन्ट टू सी हिम बट ही वॉज अपसेंट। ठीक है, इसी तरह ओ होता है और अदरवाइज के लिए। अगर हम बात करें वाई की तो वाई होता है येट यानी कि फिर भी या अभी भी। ठीक है, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी यानी वो अमीर है पर फिर भी वो खुश नहीं है। एस होता है सो और स्टिल के लिए। ही हैज़ मनी सो ही बाय थिंग्स, उसके पास पैसा है तो वो चीज़ें खरीद लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो बहुत ही इजी होता है। फैन बॉयज़ के नाम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में WH वाले सेंट आते हैं। सारे जो भी जॉइनिंग के होते हैं वो सारे हमारे WH के होते हैं। बस एक अलग होता है जो हमारा क्या है, दैट है। लास्ट में आप देख रहे होंगे दैट है 2 साधारण वाक्यों को जोड़ना। अब स्टार्टिंग से करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग का कंजक्शन जो है वो ये बताता है कि कौन सी चीज़ किससे रिलेट कर रही है। ठीक है, जैसे पहला है हु का मतलब होता है व्यक्तियों के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो आप, आई नो हु ब्रोक ग्लास, मैं जानता हूँ किसने ग्लास तोड़ा। तो यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हुज का होता है अधिकार जताने के लिए। ठीक है, जैसे लिखा है इसमें, टेल मी हुज पोर्ट्रेट इज दिस। ठीक है, मुझे बताओ कि ये किसकी पोर्ट्रेट है। इसी तरह होम का यूज़ होता है कर्म को जोड़ने के लिए, कर्म। ठीक है, जैसे वॉज शी योर सिस्टर हुम आई टॉक टू, क्या वो आपकी बहन थी जिससे मैं बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद है वॉट का मतलब होता है बात या टिप्पणियों के लिए। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज लिसन टू वॉट ही सेज, कृपया सुने क्या वो कह रहा है। इसके बाद विच का मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, आई डोंट नो विच वे टू गो, मैं नहीं जाता कौन से रास्ते पे मुझे जाना है। इसी तरह वेयर मतलब स्थान के लिए। ही डोंट टेल मी वेयर ही लिव्स, उसने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ पे रहता है। ठीक है, उसके बाद वैन का होता है समय के लिए। आई डोंट नो वैन ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो कब आएगा। इसी तरह वाई होता है कारण के लिए। जैसे दिस इज द रीज़न वाई आई फेल्ड, यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। इसी तरह हाउ मतलब ढंग व प्रकार के लिए, किसी चीज़ का ढंग या प्रकार बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आई नो हाउ टू ऑपरेट दिस, मैं जानता हूँ कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा। उसके बाद है दैट, 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए। जैसे द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी लेजी। ठीक है, टीचर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत लेजी था।
अब उसके बाद बात आएगी हमारी किसकी, कॉरेलेटिव कंजक्शंस की। कॉरेलेटिव कंजक्शन जो है वो दो होते हैं, ठीक है। इसमें जब भी फिलअप में आएगा तो आपको दो का ऑप्शन मिलेगा। जैसे पहला है ईदर और, ठीक है, या तो ये या तो वो। नीदर और नॉर, ना ही ये ना ही वो। ईदर और का एग्जांपल, ईदर यू और योर ब्रदर इज थीफ, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई एक चोर है, ठीक है। नीदर और नॉर, ही कैन नीदर रीड नॉर राइट, ना वो पढ़ सकता है ना ही लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद दो और येट, दो ही इज रिच येट ही इज सैड, क्योंकि वो अमीर है पर फिर भी वो दुखी है। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब यही नहीं और भी। शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट, वह सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। उसके बाद हार्डली और वैन, हार्डली और वैन में आएगा जैसे आई हैड हार्डली गॉन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, मैं काफ़ी मुश्किल से ही बाहर गया, ठीक है, अगर बारिश स्टार्ट हुई तो। उसके बाद नो सूनर देन, नो सूनर देन मतलब जितनी जल्दी नहीं उतना ही। जैसे नो सूनर डिड द मैच बिगिन, जितनी जल्दी मैच स्टार्ट नहीं हुआ उसी तरह बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब जैसे ही जो मैच है वो स्टार्ट हुआ वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। बोथ एंड, बोथ का मतलब दोनों, एंड का मतलब और। आई परचेज्ड बोथ पेन एंड पेंसिल, मैंने दोनों चीज़ें खरीदी, पेन और पेंसिल। सो दैट मतलब कपिल वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन पास, ठीक है, कपिल बहुत मेहनत करता है कि वो पास हो जाए, ठीक है। एज रमेश वॉज बिजी, जैसे कि रमेश बिजी था, सो वी कुड नॉट टॉक टू हिम, तो हम उससे बात नहीं कर पाए। तो हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग को फैन बॉयज के नाम से, सबऑर्डिनेटिंग को आप करोगे WH के नाम से, और कोरिलेटिव में आपको मिलेंगे दो जो एक दूसरे पे ही डिपेंड होंगे। तो ये थी बात हमारे कंजक्शंस की। अब हम आगे देखते हैं अपना एक्सरसाइज वर्क। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज वर्क और देखते हैं कैसे आता है जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है ग्रामर का, कंजक्शंस का, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज आप देख रहे होंगे, श्याम डिड नॉट कम। पहले इसमें करना क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग है तो हमें पता है हमें फैन बॉयज में से ही भरना है। अगर आपको फैन बॉयज अच्छे से याद हैं तो आप उनसे फिलअप कर सकते हैं। जैसे पहला, श्याम डिड नॉट कम डैश शी सेंट एनी मैसेज, श्यामा डिड नॉट कम डैश शी सेंट एनी मैसेज, यानी कि श्यामा आई भी नहीं और उसने मैसेज भेजा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या लग सकता है, नॉर लग सकता है। श्यामा डिड नॉट कम नॉर ही सेंट एनी मैसेज, ना तो वो आई और ना ही उसने कोई मैसेज भेजा। उसके बाद होल्ड योर टंग डैश आई विल बीट यू, अपनी जबान संभालो नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और आएगा, होल्ड योर टंग और आई विल बीट यू। उसके बाद मधु हैज़ ब्रोकन हर लेग डैश शी कैन नॉट वॉक, मतलब मधु का जो पैर है वो टूट चुका है तो इसलिए वो वॉक नहीं कर सकती। तो के लिए हम क्या लगाएंगे, सो, तो इसमें आएगा सो मधु हैज़ ब्रोकन हर लेग सो शी कैन नॉट वॉक। उसके बाद आई गेव हिम मनी डैश ही रिफ्यूज टू टेक, ठीक है, मैंने उसको पैसा दिया पर उसने पैसा लेने से मना कर दिया। तो पर के लिए हम क्या लगाएंगे, बट, तो इसमें आएगा बट। आई गेव हिम मनी बट ही रिफ्यूज टू टेक। इसी तरह आगे के आप खुद करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, ठीक है। दूसरा वाला आप देख रहे होंगे, यूज सुटेबल सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब सब ऑर्डिनेटिंग में हमें पता था WH वाले और एक दैट वाला, ठीक है। तो देखते हैं, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट डैश ही सेड, ठीक है, मैं समझ नहीं सका कि उसने क्या कहा। अब हमने पढ़ा था सब ऑर्डिनेटिंग में किसी टिप्पणी या बात के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉट लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही सेड। उसके बाद डू यू नो डैश बुक इज दिस, क्या आप जानते हैं कि ये किसकी किताब है। तो किसकी के लिए हम क्या लगा रहे थे, किसी अधिकार जताने के लिए हुज लगा रहे थे। तो इसमें होगा
डू यू नो हुज बुक इज दिस। इसके बाद कैन यू टेल मी डैश हैज़ ही गॉन। ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह चला गया है। ठीक है, तो इसमें आएगा कैन यू टेल मी डैश हैज़ ही गॉन। ठीक है, कि वो कहाँ चला गया। हाँ, जाने की बात है यानी प्लेस की बात है, तो यहाँ पे लगा कैन यू टेल मी वेयर हैज़ ही गॉन। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि वे कहाँ पे चला गया। दिस इज द हाउस डैश वी हैव परचेज। ठीक है, यह वह घर है जिसको हमने खरीदा है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तु पे जब अधिकार जताते हैं उसके लिए क्या करते हैं हम, विच का यूज करते हैं। दिस इज द हाउस विच वी हैव परचेज्ड। ठीक है, नो वन अंडरस्टैंड्स डैश ही फेल्ड। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया कि वह क्यों फेल हो गया। ठीक है, तो वाई आएगा इसमें, नो वन अंडरस्टैंड्स वाई ही फेल्ड। ठीक है, टेक द फोन एंड सी डैश इज कॉलिंग। ठीक है, फोन लो और देखो डैश इज कॉलिंग, तो WH में से क्या लग सकता है इसमें, हु लग सकता है। टेक द फोन एंड सी हु इज कॉलिंग, फोन लो और देखो कौन कॉल कर रहा है। आगे के आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद सुटेबल कंजक्शंस आते हैं। ठीक है, जैसे खली इज स्ट्रोंगर डैश अदर रेसलर। ठीक है, अब इसमें कंपैरिजन है। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम देन लगाते हैं, खली इज स्ट्रोंगर देन अदर रेसलर्स। उसके बाद ही रॉट द लेटर डैश पोस्टेड इट। ठीक है, उसने लेटर लिखा और उसको पोस्ट कर दिया, तो और के लिए क्या लगेगा इसमें, एंड। ही रॉट द लेटर एंड पोस्टेड इट। उसके बाद आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी डैश ही इन्वाइट्स मी। ठीक है, मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मुझे इनवाइट नहीं करता। ठीक है, सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसको प्रेजेंट में टेंस है, अगर आप पास्ट पढ़ लेंगे तो आपका कंजक्शन गलत फील हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर पास्ट का है और आप उसे प्रेजेंट में पढ़ लेंगे तो भी गलत हो सकता है। इसीलिए जो हमारा सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़े बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इन्वाइट्स मी। मतलब मैं उसकी पार्टी में जब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद शी हैज़ सीन द इवेंट्स डैश दे अकर्ड। ठीक है, मतलब वह इवेंट को देख चुकी है उसके होने से पहले, तो पहले के लिए क्या लग जाएगा, बिफोर लग जाएगा। शी हैज़ सीन द इवेंट्स बिफोर दे अकर्ड। ठीक है, एवरीबडी हेट्स हिम डैश ही इज पुअर। ठीक है, सब उससे नफरत करते हैं क्योंकि वे पुअर है यानी गरीब है, तो इसमें आएगा एज। एवरीबडी हेट्स हिम एज ही इज पुअर। ठीक है, आगे के आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह के और भी सुटेबल कंजक्शंस के फिलअप्स हैं, आप उनको करके ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। सो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।